वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। मैं हूं साद बाट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। येट अगेन मैं आप लोगों के लेकर आया हूं मज़ेदार सी रेसिपी वो है जो आप लोग इंक्लूड करेंगे अपने दस्तरखान में। हमेशा यही सोचते हैं कि नया रोज़ा है ऑब्वियसली, एंड क्या बनाएं आज आप लोगों के लिए। मैंने लिटरली आज समझे आपके लिए मैंने ना यहाँ जो रेसिपी लेकर आया हूँ ना वो समझें कि यू विल बी ऑल सॉर्टेड कि आज आप लोग जो बनाएंगे ना वो एक बिल्कुल एक समझे न्यू रेसिपी है, एंड ऐसी रेसिपी है जो आप लोग घर पे बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा वो न्यू है, न्यू सिग्नेचर स्टाइल में है। आज बनने जा रहा है एक जो फेमस है वो है चरगा, बिहारी चरगा बनेगा, उसके साथ मिक्स वेजिटेबल्स हैं। ये वैसी रेसिपी है कि समझे इतनी वर्सेटाइल है कि आप लोग इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, एंड इवन इसका जो लेफ़्ट ओवर जब चिकन हो जाएगा ना, जो बच जाता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसी को सैंडविचेस और बाकी चीज़ों में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब क्या करना है हमने यहाँ पर मैरिनेशन जो है वो हम लोग ने क्या क्या इस्तेमाल करनी है, सारी चीज़ें मेरे पास हैं। एंड अगर आपके पास, मैं आपको बताऊँ, अपने हिसाब से लें। अगर आपने ज़्यादा मैरिनेशन करनी है तो ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, हस्ब ज़रूरत सारी मैरिनेशन है। यहाँ पर आधा कप दही है, दही का मज़ेदार सा मैरिनेट बनेगा। उसके साथ इसको हम लगाएंगे, अच्छे से कट्स लगाने हैं सबसे पहले तो, क्योंकि होल मुर्गी लेनी है आपने विदाउट स्किन लेंगे, एंड यहाँ पर कट्स लगा दें बस ऊपर से। आप जैसे आप लगाते हैं ना, जिस चरगे पे कट्स होते हैं, वैसे आपने कट्स लगाने हैं इसके ऊपर। ये लें, एंड इसकी जो लेग है इस पर भी लगा दें। ये लें, ये हो गया। साथ में क्या क्या है, हमारी जो मैरिनेशन है बहुत सिंपल सी है, लेकिन समझे कि ऐसी मैरिनेशन के सारे मसाले आपके घर में होते हैं। यहाँ पर आधा कप दही है। अब एक्स्ट्रा चीज़ इसमें क्या जा रही है जिससे आपका जो टेस्ट है ना वो और ज़्यादा समझे बरकरार हो जाएगा, वो ये है मस्टर्ड पेस्ट है। एंड मस्टर्ड पेस्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका जो फ्लेवर है एक्स्ट्रा इन्हांस होगा, एंड साथ में मैं बताऊँ जो एक पैलेट पे आपको एक टेस्ट जो छोड़ के जाता है, फ्लेवर छोड़ के जाता है, वो वैसे इतना मज़ेदार लगता है मस्टर्ड का। अब यहाँ पर ज़र्दा कलर है ताकि एक्स्ट्रा थोड़ा सा कलर दूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट वो जाएगा इसके अंदर। अब कश्मीरी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, एंड साथ में जो हमारे घर के मसाले होते हैं, चिली फ्लेक्स हैं, लाल मिर्च है, थोड़ी थोड़ी जाएगी, समझे कि हाफ़ टी स्पून मैं डालूंगा। अगेन अपने हस्बे ज़रूरत आप डालें इसके अंदर। अब यहाँ पर ऑल स्पाइस जो होता है गरम मसाला वो जाएगा, हल्दी और नमक। जल्दी स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें मैरिनेशन जो है ना हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर एक बोल में ले लेता हूँ ताकि मैरिनेशन करने के बाद फिर हम सारी चीज़ें इसके ऊपर लगा देंगे। यह आधा कप दही है, अच्छे तरीके से जो दही है उसका जो पानी है वो आप निकाल लें। मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, मस्टर्ड पाउडर है तो पाउडर यूज़ कर लें। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट इसी मैरिनेशन में डाल दें। ज़र्दा रंग, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च। अब सारे जो स्पाइसेस हैं हस्बे ज़रूरत है, अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको लगता है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। या नमक है, नमक वैसे ही कम इस्तेमाल किया करें क्योंकि मस्टर्ड में भी सॉल्ट होता है, एंड जो बाकी हमारा गरम मसाला है उसमें भी होता है, तो कम ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर हल्दी है, गरम मसाला, सारे घर में इजीली मौजूद होते हैं मसाले। ये ना हाफ टी स्पून में डाल रहा हूँ इसके अंदर। यह ज़ीरा पाउडर, आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये लाल मिर्च, एंड चिली फ्लेक्स जो हमारे आखिर में है। इसका अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मैरिनेट बनाना है। ये लें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएं, एंड फिर इसके ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से मसाज करना है। जैसे आप बेबी को मसाज करते हैं ना, उसी तरीके से आपने अपने चिकन को मसाज करना है। एंड फिर आपने क्या करना है, ऑब्वियसली यहाँ तो हम लोग जल्दी बना लेंगे, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से मैरिनेट करना है। समझे 2 से 3 घंटा आप इसको मैरिनेट जितना अच्छा करेंगे, सबसे बेस्ट ओवरनाइट होता है। ओवरनाइट इसको रख देंगे तो मसाले और ज़्यादा रच जाएंगे। ये हो गया, एंड साथ में इसके ऊपर हम ये सारा मैरिनेशन जो है ये ऊपर डाल देंगे। अब मैं क्या करूँगा, ग्लव पहन के इसको प्रॉपर तरीके से मसाज देना है। एंड यहाँ पर स्टीमर में ऑन कर देता हूँ क्योंकि पहले होगा इसको स्टीम करेंगे चरखे को, उसके बाद हमने करना है फ्राई, फिर एंड में मज़ेदार से चाट मसाला डालेंगे इसके ऊपर। मैं ग्लव्स पहन लूँ। अच्छा जी, आज का सवाल भी है। सवाल ये है
कि आप लोग मुझे ये बताएं कि खजूरें बहुत किस्म की होती हैं, तो मुझे 3 खजूरों के नाम बता दें ताकि आपको ये एनिक्स का ये आपको बहुत ही मज़ेदार सा, समझे कि इतना हैंडी है ये वेजिटेबल कटर, तो ये आपको मिलेगा, लेकिन लकी ड्रॉ होगा उसके बाद। तो प्लीज़ कॉल करें एंड 2 से 3 खजूरों के नाम मुझे बताएं। एंड यहाँ पर इसको देखें, इसको मैं प्रॉपर तरीके से मसाज कर रहा हूँ। तो ये इसको मसाज कर दें। एंड सिंपल, ज़रूरी नहीं होल चिकन हो, आप इसको क्या कर सकते हैं, लेग पीसेस है उसको भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट पीसेस हो गए उसको भी रख सकते हैं। अफ्तार की जो दावतें होती हैं, इवन सहरी पे भी दावतें लोग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए समझे बेस्ट चीज़ है ये। एंड इतने मेरे दोस्त हैं उनको मैंने रेसिपियाँ दी हैं, वो तो लिटरली अब होम बेस्ड इन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है, तो बड़ी खुशी होती है कि जो रेसिपीज़ हम लोग दे रहे होते हैं कि आप लोग घरों से भी उसको उसका होम बिज़नेस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हो गया। एंड साथ में अब इसके ऊपर हम जो स्टीमर है, सिंपल जो चिकन है ऊपर डाल देंगे इसके। सारा मैरिनेशन जो है ये भी ऊपर डाल दूंगा मैं। समझे 10 मिनट इसको देना है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे एंड हमने करना है फिर इसको डीप फ्राई। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, इसको मैं लिड ऊपर रख दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं उसको सॉटे करना है, तो आप जल्दी जाएं एंड स्टे ट्यून्ड। बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारा जो बिहारी चरगा है स्टीमर के अंदर है, हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से स्टीम देनी है फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई आपने किस में करना है, आपको पता है रमज़ान है, एंड रमज़ान में जितना हेल्थ का ख्याल रखें उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। एंड पाकिस्तान का वाहिद कुकिंग ऑयल आपको पता है कैनोलिव, जिसके एंटीऑक्सीडेंट ऑलिव जो हैं वो आपकी हेल्थ को और ज़्यादा सेहतमंद बनाएं। एंड उसके साथ साथ आपको बताऊँ, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर्स का एक ही मैं आपको बताऊँ, एक ही समझे एक हमारा ब्रांड जो है कैनोलिव है। एंड क्योंकि आपको पता है सेहत से कोई समझौता तो करना होता नहीं है, तो जितना हो सके अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, कैनोलिव अपनी लाइफ पे लेकर आएँ। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कैनोलिव हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। वेजिटेबल्स को हम लोगों ने यहाँ पर सॉटे करना है थोड़ा सा। एंड यहाँ पर स्टीमर भी हमारा अच्छे तरीके से हो गया हुआ है, बस इसको समझें लाइक 5 to 10 मिनट्स और देंगे, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स सिंपल है। यहाँ पर आपने अनियन लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के, उसको स्लाइस कर लें, मोटा रहने दें आप उसको, इससे अनियन रिंग्स बनाते हैं वैसे आपने रहने देना है। यहाँ पर 2 कैप्सिकम हैं, टोमेटोज़ हैं एंड यहाँ पर मिर्चें हैं, जो दरमियाने वाली होती है ना, बारीक ना लें, जो दरमियाने वाली होती है वो ले लें। सिंपल इसको हमने सॉटे करना है। थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला किसका यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली मज़ा दुबाला करने के लिए बेक पार्लर का चाट मसाला हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चुटकी चुटकी में है मज़ा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैनोलिव ऑयल है हमारा सिज़ल कर रहा है। सिंपल हमारे पास जो पोटैटो वेजीज़ हैं पहले हम वो डालेंगे, ताकि थोड़े से ये कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। एंड सिंपल एक मज़ेदार सा प्लेटर बनेगा ये। एंड उसके अंदर हम लोग ने मिक्स वेजिटेबल्स डालनी है, चरगा डालना है एंड सर्व कर देंगे, बस है ना झटपट। तो आप लोग कॉल करें। एंड आज का सवाल भी है हमारे पास, सवाल ये है कि 2 या 3 खजूरों के नाम बताएं ताकि आप लोग जीत सकें एनिक्स सा वेजिटेबल कटर। इसको हम हल्का सा सॉटे करेंगे एंड साथ साथ आपने सारी वेजिटेबल्स इसी के अंदर डाल देनी है। ये कैप्सिकम, ये टोमेटोज़, लेकिन ज़्यादा इसको सॉटे ना करें क्योंकि इसका जो कलर है वो आपने ख़राब नहीं करना, इसको बरकरार रखना है कलर को। बस हल्का सा कलर आ जाए इस पर एंड दैट्स इट। अब क्या करेंगे, हम लोग ने डालना है इस पर थोड़ी सी चुटकी बेक पार्लर की चाट मसाला की। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना सॉल्ट डालना है ना पेपर डालना है, सारी सीजनिंग जो है ना ये ऑल इन वन है।
अच्छा, साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आप देख सकते हैं कितना सक्यूलेंट कलर आ गया है। एंड मैंने आपको वैसे भी बताया था कि पाकिस्तान का वाहिद कुकिंग ऑयल कैनोलिव जिसके एंटीऑक्सीडेंट ऑलिव खाना बनाए हेल्दी और मज़ेदार। इसके अलावा 8 खूबियों से मिलकर बना है कैनोलिव ऑक्टाफ्लो, जो कम ऑयल से ज़्यादा टेस्ट। और आपको एक और भी चीज़ बताओ, न्यूट्रिशन एंड डॉक्टर्स की एक ही चॉइस है कैनोलिव ऑयल। ये हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, बस हल्का सा कलर आ जाए, 4 कलर आ जाए। 4 कलर क्या होता है, हल्की सी एक कालक जो होती है ना वो आ जाए, दैट्स इट। उसके बाद हम इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। फिर हम चलेंगे यहाँ पर दूसरी रेसिपी पे जो बनने जा रहे हैं मज़ेदार सी ड्रम स्टिक्स। आप लोग हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके से बन रही है। आज हम ड्रम स्टिक्स बनाने जा रहे हैं विंग से। विंग्स क्या होते हैं आपको पता है, ये एक विंग है, सिंपल विंग है ये। इसका हमने क्या करना है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये निकाल देना है। एंड यहाँ पर जो लॉलीपॉप होती है हमने वो तैयार कर दी है। ये लॉलीपॉप है, सिंपल आपने स्क्रैप ऑफ करना है। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा ये वेजिटेबल्स के बाद कि किस तरीके से आपने करना है। मज़ेदार सा हमने क्या करना है, इसका एक मिक्सचर बनाएंगे आलू के साथ एंड चिकन के साथ। ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये हो गई हैं, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। सिंपल चरखे के ऊपर ये वेजिटेबल्स आएंगी एंड आप इजीली इसको मज़ेदार से एंजॉय कर सकते हैं। अब क्या करना है हमारे पास, कमिंग टू अनदर रेसिपी जो ड्रम स्टिक्स बनाने जा रहे हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सिंपल, लेकिन मैं आपको बताऊं इतनी लजीज ये ड्रम स्टिक्स बनती हैं कि इफ्तार में क्या आप लोग इवन जब तरावी के बाद आते हैं तो बड़ी भूख लगती है, तो तब भी आप मंचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है यहाँ पर, अच्छा हमारे पास कॉलर है एमन फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हैं, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज चरगा बना रहे हैं ना आप? बिल्कुल, हम भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। लाजमी आपने ट्राई करना है। जी तो भाई इस सवाल का जवाब दे रही हूँ, अजवा खजूर, सही है, ईरानी खजूर, ठीक है, और जो जिसमें बादाम होता है वो वाली खजूर, ठीक है, बादामी खजूर। ठीक है। आपका जवाब हमने नोट डाउन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कोई फरमाइश करेंगी? नहीं बस आप माशाल्लाह से पूरी कर देती हैं, हर एक फरमाइश होती है। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैंने क्या किया है, जो एक विंग था सिंपल, उसका जो एक ये वाला पार्ट है वो मैंने रहने देना है एंड जो सेकंड पार्ट है उसको आप साइड पे कर लें। अब क्या करना है, यहाँ पर जो छुरी है आपने बाहर की तरफ जो है ना इसको बोन से स्क्रैप ऑफ करना है। ये कर दिया आपने, ये लें एंड सिंपल। अब अगेन इसको ये आपने नीचे कर दिया। एंड ये आपको बताऊँ, ये जो लॉलीपॉप्स होती हैं ना, ये चिकन लॉलीपॉप्स, ये चाइनीज़ लॉलीपॉप्स भी होती हैं। जब आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वही वाली लॉलीपॉप्स हैं जो आपको इतनी महंगी मिलती हैं, तो आप लोग इजीली घर पे बना सकते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पैन में ले लेता हूँ। सिंपल हम लोग ने इसको बॉयल करना है। अब बॉयल किस तरीके से करना है, सिंपल आप पानी डालें एंड इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे एंड बॉयल करेंगे। साथ साथ मेरे पास एक चिकन ब्रेस्ट है, उसको भी बॉयल करना है। इसलिए बॉयल करना है क्योंकि इसका जब ये प्रॉपर तरीके से बॉयल हो जाएगा, आलू के साथ हमने इसको एक मैश बनाना है। मैश बनाएंगे, सीजनिंग डालेंगे। सीजनिंग क्या क्या हमने डालनी है पहले मैं आपको बता दूँ, ये हम इसमें डाल देते हैं पहले। एंड सारी जो ड्रम स्टिक्स हैं ये भी इसी के अंदर आ जाएंगी। ये हमने डाल दी इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड नमक डाल के इसको बॉईल होने रख देंगे। क्योंकि जब भी आप विंग्स बनाते हैं, ड्रम स्टिक बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसा खून निकलता है, तो हमने वो इसको बॉईल करके ना इसको उससे हम बिल्कुल साफ़ कर देंगे। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं जो इसकी मैरिनेशन में जाएंगी। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट है, पाउडर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर क्यूमिन, जो कोरिएंडर एंड क्यूमिन जो होता है उसको भून कर आपने एक पाउडर बना लेना, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, एक देसी टेस्ट आता है। एंड यहाँ पर काली मिर्च है। अब अगेन मैंने आपको कहा, क्योंकि आप अगर देखा है आपने मेरी एपिसोड्स, तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ पाउडर भी ऐड करता हूँ ताकि जो फ्लेवर है ना और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। अब क्या करना है, यहाँ पर साथ साथ अगेन वही सारी सीजनिंग है। यहाँ पर रेड चिली पाउडर है, क्यूमिन है, गरम मसाला है,
ताकि और ज़्यादा फ्लेवर जो है ना वो ज़्यादा मज़ा आए खाने में। एंड चिली फ्लेक्स। अब क्या करना है, यहाँ पर साथ साथ 2 अंडे हैं मेरे पास। अच्छे तरीके से आपको पता है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग होती है वो करनी है। सिंपल, यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर समझे कि 1 कप है, मैदा 2 कप है, 2:1 का रेशो रखें सिंपल। एंड ब्रेड क्रम्स यहाँ पर 8 से 9 जो ब्रेड हैं उसके मैंने सुबह ब्रेड क्रम्ब बना लिए फ्रेश, क्योंकि बाज़ार से क्यों नहीं, हर चीज़ जब आप घर पे बना सकते हैं तो अब वो अच्छा है, जब घर पे बना सकते हैं तो घर पे बनाएं। बस ये जल्दी जो ब्रेस्ट पीस है ना ये हो जाएगा, ताकि विंग्स को हम ऐसे छोड़ देंगे, फिर ये अपने टाइम पे होते रहेंगे। ये सिंपल हमने क्या करना है, इसको चॉपर में डालना है। एंड ब्लेंडर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास चॉपर है या कोई भी, इवन आप हाथ से भी कर सकते हैं इसको फोक की मदद से। एंड उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर धनिया भी हमने इसके अंदर डालें तो कि और फ्रेशनेस जो है ना वो आती रहे। अब चिकन को यहाँ देख लेते जो चढ़ गया हमारा, ये देखें, बस थोड़ी सी और देर, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, थोड़ी सी और देर, उसके बाद हम लोगों ने इसको डीप फ्राई करना है। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरी रेसिपी का हमारा मिक्सचर है वो बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आलू है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा, आप लोग आए छोटी सी ब्रेक के बाद ताकि सारे स्टेप आपके सामने हों। Back from the break, we are in the process of making drumstick and बिहारी चरगा। बिहारी चरगा जो है हमारा स्टीम होके बाहर आ चुका है। हमने क्या करना है, अब इसको ऑलिव ऑयल के अंदर डीप फ्राई करना है। और आपको पता है कि हेल्थ पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तभी हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने क्या करना है, हाफ़ भरना है, फुल ना भरें, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये ऑयल गर्म होगा तो और ज़्यादा स्प्लैटर होगा। इसको हाफ़ भरेंगे हम, दैट्स इट। एंड इसको हम गर्म होने देते हैं यहाँ पर। अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे मज़ेदार सी ड्रमस्टिक्स थी ये हो गई हैं, इसको अब हम निकाल लेंगे। एंड इसको आपने क्या करना है, ठंडा होने रख देना है। अब ये हो गया। एंड जो ब्रेस्ट पीस है इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास चॉपर है, सिंपल आपने उसके अंदर इसको काट के आलू के साथ आपने इसको एक समझे मैश बनाना है, एक मज़ेदार सा मिक्सचर बनाना है। एंड सारे जो मसाले हैं वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये लें, ये क्या, एंड हमारे पास आलू हैं, ये भी इसके अंदर चले गए। ये समझे 4 से 5 अदद आलू थे, उसको हमने प्रॉपर तरीके से बॉईल करके मैश कर लिया है। और जो सारे स्पाइसेस हैं वो हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से एक समझे मिक्स हो जाएंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे। काली मिर्च, लहसुन अदरक का पाउडर, ये भी किया। एंड जो हमारे घर के जो स्पाइसेस होते हैं हमने वो ऐड करने, गरम मसाला, लाल मिर्च एंड क्रश रेड चिलीज अपने हिसाब से आप डालें। एंड नमक भी अपने हिसाब से डालें, ऑब्वियसली क्योंकि रोज़ा होता है तो हम लोग चख नहीं सकते, तो समझे कम ही डाला करें, क्योंकि जो बाकी जो स्पाइसेस होते हैं ना वो आप उसको केटर कर सकते हैं जो आपकी सॉसेस होती हैं। तो आज हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास चिली सॉस भी है, चिली गार्लिक सॉस है, एंड चिली ग्रीन चिली का जो पेस्ट होता है ना वो ऑथेंटिक यहाँ पर बेक पार्लर का है, वो हमने यूज़ करना है। एंड समझे इतना अच्छा है, इतना ऑथेंटिक है, समझे विदाउट आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग। ये गया इसके अंदर। एंड सिंपल इसको हम लोगों ने ब्लेंड कर देना, अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि बस ये यकजा हो जाए अच्छे तरीके से। जस्ट मेक श्योर कि आपके मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं इसके अंदर। ये हो गया। आज जो हमारा मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है, तो इस प्लेट में इसको साइड पे कर दूं। ये सारा जो मिक्सचर आप देख सकते हैं, इतना अच्छा मिक्सचर जो है। अच्छा, इसमें कोई लिक्विड आपने ऐड नहीं करना, लिक्विड आप ऐड करेंगे तो उससे होगा ये
कि इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से ना वो समझे जॉइन नहीं हो सकेगा आपके ड्रम स्टिक्स के ऊपर। अगेन एक अनदर बोल, ये ना सारा मिक्सचर आपके सामने में निकाल देते हैं। एंड सिंपल आपने क्या करना है, इसको ये जो ठंडी हो जाए उसके बाद आपने सारा काम करना है। इसके बाद अच्छा एक और प्रोसेस है, जब आप ड्रम स्टिक्स जो लेग लेते हैं उसका जो भी मीट है आप वो निकाल सकते हैं, ताकि आपकी जो एक खाली बोन रह जाएगी उसके ऊपर फिर आपने ये पीस लेना है पूरा एक ऑयल की मदद से, क्योंकि हाथ पे चिपकेगा। एंड सिंपल आपने इसको एक राउंड बनाना है एंड उसके बाद सिंपल अंडा, कॉर्नफ्लावर, मैदा एंड ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको डीप फ्राई कर देना। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे चरगे पे। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है एंड मैं थोड़ा सा आहिस्ता कर देता हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो गया ये, इसको लगा दिया हमने लिड। ये समझे 5 से 8 मिनट तक हमने इसको डीप फ्राई करना है। साइड चेंज कर देंगे 4 मिनट बाद। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। इसको हम लोग सर्व करेंगे मिक्स वेजिटेबल्स जो है उसके साथ। एंड मैं बताऊं एंड में फिर अगेन वही बेक पार्लर का हमने इसमें हम यूज़ करना है चाट मसाला। अच्छा जी, आ जाते हैं कमिंग बैक टू आवर ड्रम स्टिक्स। थोड़ा सा क्लियर अप भी कर लूँ मैं। अब आपने क्या करना है, 2 अंडे लेने हैं। ये लें, 2 अंडे आपने ले लिए एंड सिंपल जो इसका अंडों वाला मिक्सचर जो होता है वो आपने लेना है। एंड जैसे वही प्रोटोकॉल हमने फॉलो करना है सिंपल, कि एक आपने वो लेना है लगाने के बाद सिंपल पहले अंडों के अंदर, फिर ब्रेड क्रम्ब। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, यहाँ पर मेरे पास मैदा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑयल ले लूँ, कैनोलिव ऑयल। थोड़ा सा एक काम करते हैं हम लोग ना, एक उसमें निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये काफ़ी वैसे सब्र का काम होता है एंड पहले से जब आप लोग बना के रखेंगे ना तो बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि कोई भी मेहमान आता है ना जल्दी जल्दी आपने चीज़ें ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर इसके अंदर एक और चीज़ है, यहाँ पर है चीज़, बच्चों की फेवरेट, सबकी फेवरेट। हमने इसमें क्या करना है, मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। मोज़रेला या चेडर आपके पास कोई भी है वो ऐड कर सकते हैं सिंपल। एंड आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। थोड़ा सा ऑयल लगाएं हाथ पे। ये लगाने के बाद सिंपल आपने इसको कोट कर देना है यहाँ पर। ऑयल लगाना लाजमी है। यही प्रोसेस मैं बार सारी जो ड्रम स्टिक्स हैं उसके साथ करूँगा। आप जाएं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर चिकन ड्रम स्टिक्स, बहुत मज़ेदार सी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाई है। मैंने कहा आपको एक दिखा दूँ किस तरीके से यहाँ बनाना है। थोड़ा सा ऑयल लेना है अपने हाथ पे एंड यहाँ पर जो पूरा मिक्सचर है चिकन का एंड आलू का, वो आपने यहाँ पर ऊपर इस तरीके से ये लगाना है प्रॉपर तरीके से। कोई चीज़ वेस्ट ना करें, सारी चीज़ें स्ट्रेप ऑफ करके आप इसके अंदर समझे बिल्कुल एक बॉल बना लें इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये लें, ये सारी जो हमारी ड्रम स्टिक्स है ना ये रेडी हो गई। अब आपने क्या करना है, इस प्रोसेस पे ये जो ड्रम स्टिक्स हैं इसको आपने कर देना है फ्रीज़। अच्छे तरीके से फ्रीज़ होंगी 1 से 2 घंटा। उसके बाद आप लोग ईज़िली इसको हम लोग कोटिंग करेंगे। कोटिंग क्या करनी है, 2 कप मैदा है मेरे पास, 1 कप कॉर्नफ्लावर है। उसको अच्छे तरीके से मैंने एक बोल में डाल दिया है। कोई इसमें एक्स्ट्रा सीजनिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैदा और कॉर्नफ्लावर है। यहाँ पर 2 अंडे हैं। हमारे पास आज का जो सवाल था वो ये था कि खजूरों के 2 से 3 नाम बताएं ताकि आप लोग जीत सकें एनेक्स का वेजिटेबल कटर, या हमारा जो लाहौरी चरगा है, बिहारी चरगा मज़ेदार सा, ये लें। वैसे चरगे को निकालने का बड़ा एक टेक्निक होती है
एंड काफ़ी हासिल होता है, लेकिन हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार से चरगा है ना, कलर आ चुका है। एंड बस और ज़्यादा इसको कलर नहीं लेकर आना, क्योंकि स्टीम भी हो चुका है एंड इसको फ्राई भी कर दिया हमने यहाँ पर। एंड मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँ, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे ना तो उससे होगा कि रबड़ हो जाएगा। थोड़ा सा आपके सामने मैं हर चीज़ यहाँ कर दूँ। ये नहीं, चलिए इधर कर देता है। ये नहीं, प्रॉपर तरीके से ऑयल जो है वो स्क्रैप ऑफ कर दें इसमें। बिस्मिल्लाह। ये लें, ये आपका जो चरगा है ना, बिहारी चरगा, ये रेडी हो चुका है। अब इस पे एंड में हमने क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया था, बिग पार्लर का चाट मसाला डालेंगे ताकि जो मज़ा है वो दुबाला हो जाए। थोड़ा सा ऑयल में साफ़ कर लूँ, स्क्रैप ऑफ कर लूँ यहाँ से सारे जो बिट्स एंड पीसेस हैं। एंड क्योंकि आपको पता है महंगाई तो इतनी हो चुकी है, एंड कैनोलिव ऑयल इतना साफ़ और शफाफ ऑयल है कि मैं इसी में जो ड्रम स्टिक्स हैं वो यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। एंड सिंपल अगेन कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ ड्रम स्टिक्स, यहाँ पर मेरे पास मैदा है और कॉर्नफ्लावर है, अंडे हैं। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैदे में आपने इसको, मैदा और कॉर्नफ्लावर पे इसको आपने लगा के ना कोट करना है, ताकि अंडे अच्छे तरीके से इस पर एक कवर आ जाए अंडे का। ये हो गया सारा। इसी तरीके से हमने जो ड्रम स्टिक्स हैं इसको हम करेंगे। ये नहीं, एंड इसी प्रोसेस के बाद, अच्छा मैदा आपने समझे जब भी आप फ्राई करें तभी लगाना है, क्रम आपने तभी लगाना है, आपने पहले नहीं लगाना है इसको। ये नहीं, तो आपने क्या करना है, इसको जब भी आप फ्राइंग करें तब आपने इस पे मैदा लगाना है, थोड़ा सा इसको डिफ्रॉस्ट करने के बाद। सिंपल, ये लें, और इतने ये मज़ेदार बनेंगी। इसमें चीज़ है, चिकन है, आलू हैं एंड सारी सीजनिंग है इसमें। तो और क्या चाहिए आप लोगों को, समझे कि होलसम इफ्तार का जो है ना, एक आज क्या बनाना है, आज आप लोगों ने ये दोनों रेसिपीज़ बनानी है। आज समझे आपके लिए ना, हम लोग लिटरली रोज़ जो हम लोग शोज़ कर रहे होते हैं कि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि आज क्या बनाना है, क्योंकि रोज़ पकौड़े और समोसे खा खा के तो बंदा तंग आ जाता है। कुछ न्यू होना चाहिए आपके दस्तरखान में। ये लें, इसी तरीके से ये लें, और इतने अच्छे लग रहे हैं ये। एंड आप क्या कर सकते हैं अपने चाहने वालों को, एंड जो बड़े होते हैं, जो दूर रहते हैं, तो एक बास्केट बना के भी दे सकते हैं फ्रोज़न आइटम का, क्योंकि आजकल ये लोगों ने बड़ा शुरू किया हुआ है। तो ये ही रेसिपी आपने लेनी है एंड बॉक्सेस बनाएं एंड अपने दोस्तों को, अपने जितने भी बड़े हैं, दादी हैं, दादा हैं, सबको अपने आपने फ्रोज़न डब्बे पहुँचाने, ताकि एक समझे रमज़ान में प्यार भी बरकरार रहे। अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ब्रेड क्रम्स आ गए यहाँ पर। एंड सिंपल आपने क्या करना है, एक यहाँ पर अंडे को लेना है। अच्छा, जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीज़ नहीं किया है। मैं आपको एक करके दिखा दूँ। ये आपने करना है, ऑयल में ऑन कर देता हूँ यहाँ पर चूल्हा, ताकि आपके सामने ना, ताकि आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा दूँ किस तरीके से मज़ेदार सा कलर आ जाएगा। सेम ऑयल में मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये लें, थोड़ा सा करीब ले आते हैं इसको, देखो ये लें, अंडे में गया ये। एंड सिंपल इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्ब लगाने हैं। ये एंड सिंपल हमने क्या करना है, इसको डीप फ्राई कर देना है। आप वैसे इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के भी इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता है जब ब्रेड क्रम्ब लगा जाते हैं बहुत सॉगी हो जाते हैं जब फ्रीज़र के अंदर जाते हैं। तो कोशिश करें कि वो समझे एंड का प्रोसेस करें जब भी आप फ्राइंग करें इस पर। ये हो गया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगेन सेम प्रोसेस आपने दोहराना है। अंडे के बाद ब्रेड क्रम्ब लगाना है, दैट्स इट। अच्छा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सीजनिंग कोई भी मैंने ऐड नहीं की है, सिंपल 2 कप मैदा है एंड उसके साथ साथ यहाँ पर 1 कप कॉर्नफ्लावर है, बस, और कुछ भी नहीं। आप अगर चुटकी आपने बिग पार्लर का यहाँ पर चाट मसाला डालें ताकि और फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, वो भी कर सकते हैं। ये लें, इसी तरीके से आपने हल्के हाथ से इसको करना है। सिंपल आप देख सकते हैं मैं इसके एंड को पकड़ के, एंड की बोन को पकड़ के कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल फ्रेश है तभी, क्योंकि आपने अगर फ्रीज़ करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आपने बड़ा जल्दी बनाना है तो बिल्कुल बोन से पकड़ के इसको आपने यहाँ पर, ये चूल्हा मैं कम कर देता हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको डीप फ्राई करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये लें, अगेन वही अंडा
एंड ब्रेड क्रम्ब, दैट्स इट। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि पार्सले की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्ब के अंदर, और अदरवाइज दिस इज़ टोटली फाइन, क्योंकि देसी वर्जन हम ब्रेड क्रम्ब्स, ये देसी जो ड्रम स्टिक्स बनने जा रही हैं, तभी उसमें पार्सले का ज़्यादा अच्छा आएगा नहीं। लेकिन अगर आपने और ऑप्शनल चीज़ें डालनी तो आप डाल सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से इसको कोट करें। और आप लोग ने क्या करना है, वैसे आप लोग मुझे कॉल करके लाजमी बताया करें कि आप लोग अफ्तार में क्या क्या न्यू चीज़ें ट्राई करते हैं एंड क्या क्या न्यू चीज़ें सहरी में, अफ्तार में, ताकि हमें भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें आप लोग के घर में बन रही हैं। एंड आपकी कोई अपनी सिग्नेचर रेसिपी भी है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। ये नहीं, इसको हल्का सा आपने अच्छा, बोन को पकड़ के आपने इसको साइड करना है प्रॉपर। इसका जो मिड पार्ट है वो ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल फ्रेजाइल है, इसमें आलू है, चिकन है। एंड जब आप फ्रीज़ करेंगे तो आप इजीली फिर इसको स्पाइडर की मदद से, इसकी मदद से आप घुमा सकते हैं। अदरवाइज जब आप फ्रेश बनाएं तो बिल्कुल बोन से आपने इसको हिलाना है, हम बिल्कुल कम आँच रखनी है आपने। ये नहीं, अगेन वही प्रोसेस दोहराएंगे, अंडा एंड ब्रेड क्रम्ब। ये मज़ेदार से जो चरगा है ये भी रेडी हो गया है। एंड ऑब्वियसली रोज़ा है तो अभी खा नहीं सकते, लेकिन बड़ा मज़ेदार खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। इसके ऊपर हमने एंड में ना बेक पार्लर का हम लोगों ने चाट मसाला लगाना है एंड इसको सर्व करेंगे ग्रीन चिली के साथ। यहाँ पर आपको पता है कि कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है, बहुत मज़ेदार सा इसको कॉम्बो देता है। ये लें, इसको भी हम डाल देते हैं। सेम वही प्रोसेस अगेन, प्लीज़ कॉल करें। आज का जवाब भी, आज का सवाल ये है कि ऐसी समझे 2 से 3 आप खजूरों के नाम बता दें ताकि आपको मिले ये एनिक्स का वेजिटेबल कटर। अगेन इसको मिक्स करें एंड इसको ब्रेड क्रम्ब में डिप करना है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर मैं यही प्रोसेस बार बार दोहराऊंगा। सिंपल, इसको हमने क्या करना है, अंडे में डाल के ब्रेड क्रम्ब में डालना है। आप जाएं एक रिकैप ब्रेक पे। बिहारी चरगा प्लेटर विद वेजीज, अज्जा साबुत चिकन 1 अदद, मिट्टी का बर्तन 1 अदद, पोटैटो वेजीज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय का चमचा, ज़रदा रंग 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, सिट्रिक एसिड आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही आधा कप। तरकीब, चिकन को तमाम मसालों से मैरिनेट कर लें, फिर रात भर के लिए रख दें। अब इसे स्टीम दें। एक बर्तन में सब्जियों को चाट मसाले के साथ सौटे कर लें और चिकन के साथ मिट्टी के बर्तन में सर्व कर दें। ड्रम स्टिक्स, अज्जा चिकन ड्रम स्टिक्स या विंग्स 12 अदद, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले आलू 4 से 5 अदद, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, मैदा 2 कप, चीज़ मोज़रेला हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्ब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब, बोल में चिकन ड्रम स्टिक्स को कुटी लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पाउडर, नमक, काली मिर्च से मैरिनेट कर लें, फिर रोस्ट करके आधा कप पानी में उबालें, फिर रख दें। एक बोल में उबले आलू, कुटी चिकन और स्पाइस, चाट मसाला, जीरा, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालें। फिर उन्हें कॉर्नफ्लावर मैदे से कोट करके अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम्ब्स लगाएं और फ्राई करके गरम सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। मज़ेदार सा आज जो हमारा चरगा है, बिहारी चरगा, बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में आज बनाया है, रेडी हो चुका है विद सॉर्टेड वेजिटेबल्स। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली आप देख सकते हैं। यहाँ पर होलसम बिल्कुल प्लेटर है एंड यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हमने क्या करना है, जो ड्रम स्टिक्स हैं हमारी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये रेडी हो गई हैं। एंड सेम उसी ऑयल में हमने कैनोलिव का जो ऑयल है उसी के अंदर हमने इसको डीप फ्राई किया है। ये
क्या बात है। ये लें एंड इसको थोड़ा सा मैं यूँ कर लूँ ताकि आपके सामने प्रेजेंटेबल लगे। ये एंड आई थिंक एक और की ज़रूरत है इसमें, बाकी हम ऐड कर देंगे एक और प्लेटर में। तो मस्तानियाँ घर में इजीली बनाएं आपके सामने, क्योंकि बाज़ार से आपको पता है इतनी महंगाई वैसे हुई हुई है एंड क्यों इतना आप पैसे वेस्ट करें। तो घर में जब आपके लिए आसानी है, हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच आप यूज़ करते हैं एंड आपको पता है सेहत का तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। आजकल वैसे ही इतनी बीमारियां हो रही हैं, तो जितना हो सके घर में चीज़ें बनाएं। हम लोग आपके लिए यहाँ पर सारी जो रेसिपीज़ हैं, सारी ऑथेंटिक रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो आपने यही बनाना है एंड फीडबैक ज़रूर देना है। फीडबैक आप लोग कैसे देंगे? पिक्चर लें कोई भी आप जो रेसिपी बना रहे हैं एंड masala.tv पे, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं ताकि मैं भी अपनी पूरी टीम को दिखा सकूँ एंड शेयर कर सकूँ। एंड एंड मोमेंट है, आपको पता है काफ़ी हार्ड एंड फास्ट होता है, प्लेटिंग होती है सारी चीज़ें। इसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं। There you go। अच्छा, एंड में जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे पास। बेक पार्लर की ग्रीन चिली हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर चरगा जो है इसके साथ बड़ा मज़ेदार सी कॉम्प्लीमेंट करता है, तो ये इसके अंदर ऐड किया है। ये देखें क्या बात है, और वैसी इसकी खुशबू जो है ना, ओहो क्या बात है भाई। एंड साथ साथ यहाँ पर जो ड्रम स्टिक्स है हमारी, उसको हम ऐड करेंगे इसके यहाँ पर बेक पार्लर की चिली गार्लिक सॉस के साथ। ये अमेजिंग है ना, फुल मज़ेदार। एंड टू टॉप इट ऑफ विद द वन एंड ओनली बेक पार्लर का चाट मसाला। चाट मसाला के बगैर तो आपको पता है ज़िंदगी नहीं है। एक ट्विस्ट आना चाहिए ना, एक थोड़ा सा जिंक आना चाहिए, एक खट्टा। और ये देखें, ये ले थोड़ा सा और डाल देते हैं फुल चटपटा बनाने के लिए। आई रियली होप आपको दोनों जो आज की रेसिपीज़ हैं अच्छी लगी होंगी। एंड आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज़ फीडबैक देते रहें। एंड आज के जो विनर है मुझे बताएंगे कौन विनर है। एमन है फ्रॉम साहिवाल, कंग्रेचुलेशंस, आप आज विनर हैं हमारी। एंड मेक श्योर टू गिव मी फीडबैक फॉर बोथ ऑफ माई रेसिपीज़। ऐसे ही आप देखते रहें फ्यूजन फूड। एंड मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।